राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आपका आपके इस प्यारे से YouTube चैनल ऑसम लाइव विथ मौसम पर। मैं हूं मौसम चौधरी और आज है हमारी सेल्फ हीलिंग सीरीज का डे 7 जो कि डे लास्ट भी है। मैंने सोचा था कि इस सीरीज को मैं डे 11 डेज की रखूंगी, बट मैं इसे 7 डेज तक ही कर रही हूँ क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसा तरीका बताने वाली हूँ कि पिछले 6 दिन में जो बताए गए तरीके हैं, अगर उनमें से कुछ भी काम नहीं कर रहा ना, तो ये डेफिनेटली आपके लिए काम करेगा। और आई थिंक मेरे ख्याल से सबके लिए काम करता है। यूँ समझ लीजिए कि अगर जब कुछ ना बचे ना, तो जो रामबाण उपाय है ना, वो हम लास्ट में इस्तेमाल करते हैं ना, तो ये आपकी हीलिंग का रामबाण उपाय है जो आपके ऊपर डेफिनेटली काम करने वाला है। बस आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना होगा। ये मेरा एक्सपीरियंस है। आई थिंक मेरी हीलिंग की जर्नी ना इसी तरीके से शुरू हुई थी। बाकी टेक्निक्स भी मैंने की है खुद की हीलिंग के लिए, लेकिन वो सारे तरीके मैंने बाद में अप्लाई किए थे। पहले जो मेरी लाइफ में तरीका आया वो ये वाला था, और ये अननोइंगली आया था। मुझे पता भी नहीं था कि ऐसा कुछ होता है, बट बाद में जब मुझे मेरी मेंटोर मिली तो मुझे पता चला कि हीलिंग का ये भी एक तरीका होता है और ये सच में इतना मैजिकली भी वर्क करता है। तो ये तरीका है बी स्पिरिचुअल। आपकी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स है, जो कुछ आपके साथ अब तक हुआ है, जो सारी घटनाएं हुई है, जो इमोशंस आपके दिल में, आपके सबकॉन्शियस में कैद है, उन सारे इमोशंस को रिलीज करने का आई थिंक सबसे बेस्ट तरीका है कि आप अपनी डिवाइन पावर के सामने करें। जिस भी धर्म से आप हैं, जिस भी डिवाइन पावर को आप मानते हैं या जिस भी देवता को आप मानते हैं, उनके सामने जाकर अपने इमोशंस को रिलीज करें। अगर आपको वहां पर उनके सामने रोना भी आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है, आप रो सकते हैं, क्योंकि वो रोना ना, वो सुप्रीम पावर को पिघला देगा। हमारी सुप्रीम पावर कभी भी हमें रोते हुए नहीं देख सकती, क्योंकि हम उसके बहुत प्यारे प्यारे से बच्चे हैं, और जब हमारे आंसू उसके सामने गिरते हैं ना, तो वो हमें रोते हुए कभी नहीं देख सकता। तो वो हमारे दर्द को कम करता ही करता है, कम क्या वो खत्म ही कर देता है। पूरी तरीके से हमारी हीलिंग हो जाती है। बस आपको उनके सामने जाकर एक बार, आप जैसे भी है ना, खुद को एक्सेप्ट करना है। आपके साथ किसी ने गलत किया, आप वो भी बताएं, और साथ में आप ये भी बताएं कि आपसे क्या गलती हुई है किसी और इंसान के प्रति, क्योंकि वो भी कहीं ना कहीं हमारे एक ट्रॉमा का पार्ट ही होती है, और हम उस चीज को एक्सेप्ट ही नहीं कर पाते कि हमसे ये चीज हो गई है। बट बहुत बार हमसे ऐसा हो जाता है कि हम किसी को अनजाने में हर्ट कर देते हैं, अनजाने में हम कोई गलती कर बैठते हैं, या फिर हम गुस्से में आके कोई ऐसा कदम उठा लेते हैं जिससे कि किसी इंसान को कोई भी किसी तरह की तकलीफ पहुंच जाती है। और लोग जो हमें तकलीफ पहुंचाते हैं उसकी तो बात भी फिर अलग ही है, वो तो एक स्पेशली ट्रॉमा है ही, बट हम भी कई बार खुद को ट्रॉमा में डाल देते हैं। तो इसके लिए सबसे बेस्ट तरीका है कि आप अपने भगवान के सामने जाएं और आप जैसे भी हैं 100% प्योरिटी, ईमानदारी के साथ, कोई मिलावट नहीं करनी है आपको अपनी बातों में, अपने एक्सप्रेशंस में, क्योंकि भगवान जानते हैं, वो डिवाइन पावर जानती है कि आप किस तरह के इंसान हैं। अगर आप उनसे झूठ बोलेंगे तो वहां आपका झूठ नहीं चलेगा। इसलिए आप जैसे भी हैं उसी तरह से आप उनके सामने जाइए और बताइए कि क्या चीजें हैं जो आपको परेशान करती हैं, कौन से इमोशंस है, कौन से थॉट्स है, कौन से लोग हैं, कौन सी यादें हैं जिनसे आप परेशान होते हैं, कौन सी सिचुएशन है जो आपको परेशान करती आई है या परेशान कर रही है। सब कुछ बताइए उन्हें, और रोज बताइए। जब आप 3-4 दिन तक ये प्रोसेस करेंगे ना, आप देखेंगे उसके बाद कि वो जो सारे इमोशंस है ना, वो आपको फील होना बंद हो गए हैं। आपके माइंड में उन यादों से, उस ट्रॉमा से जुड़े हुए थॉट्स आना ही बंद हो जाएंगे। और साथ में फिर आपको करना क्या है कि आपको अपनी डिवाइन पावर से कनेक्शन इतना स्ट्रांग बना लेना है कि आपको एनी टाइम उनका ख्याल रहने लगे। आपकी लाइफ में कुछ भी छोटा सा भी हो रहा है ना, तो आप उनसे बात करें, उन्हें बताएं कि देखो आज ये हुआ, आज ये हुआ। अगर कुछ अच्छा हो रहा है तो आप उनको थैंक यू बोले, उनसे कनेक्शन रेगुलर बना के रखे। तो जब उनकी एनर्जी हमारे पास आएगी तो हो ही नहीं सकता कि हमारी हीलिंग नहीं होगी। डेफिनेटली हमारी हीलिंग होगी, क्योंकि हम उसी सोर्स से जुड़े हुए हैं। लेकिन जब हमारा कनेक्शन उधर से टूट जाता है तो हमारी बैटरी डिस्चार्ज हो जाती है, और फिर हमारी लाइफ में प्रॉब्लम्स ही प्रॉब्लम्स होती है। तो बैटरी को चार्ज करने के लिए तो फिर सुप्रीम पावर से जुड़ना ही पड़ेगा ना। इसीलिए खुद को डिवाइन पावर से कनेक्ट करें। कोई मैटर नहीं करता कि आप किस रिलीजन से है भाई, सबका अपना अपना भगवान होता है, सबका अपना अपना कोई बिलीव होता है किसी ना किसी शक्ति में। तो आप जिसमें बिलीव करते हैं आप उनको सरेंडर करें कि देखो मैं सारी दुनिया से हार कर आ गया हूँ, सारे तरीके मैंने अपना लिए हैं,
अब मेरी लाइफ में मेरे बस का और कुछ नहीं है, जो कुछ है तुम संभालो, तुम देखो, तुम्हारी जिम्मेदारी है। ये रहा मैं, ये रही मेरी प्रॉब्लम्स और ये रहे आप। अब सब संभालो आप। मैंने ऐसा ही किया था। मैं मतलब कि शिवलिंग को पकड़ के रोई थी। मैं राधा कृष्ण के सामने खड़ी होकर भी रोई थी कि ये मेरी लाइफ की सिचुएशंस है, मुझे रास्ता नहीं दिख रहा कि मैं क्या करूँ। और उसके बाद में मेरी लाइफ के रास्ते खुले हैं, उसके बाद में मेरी हीलिंग के रास्ते खुले हैं। उसके बाद से मेरी लाइफ में इतनी सारी चीज़ें इतनी मैजिकली हुई है। और उसके बाद में मेडिटेशन में मुझे काफ़ी सारे एक्सपीरियंस हुए हैं। आगे की जर्नी मैंने ग्रोथ की है। हालांकि ये सारी चीज़ें मैं कभी और शेयर करूँगी कि क्या हुआ था, कैसे हुआ था। लेकिन ये मेरा एक्सपीरियंस है कि जब कोई तरीका काम नहीं करता ना, तब सुप्रीम पावर का तरीका काम करता है, क्योंकि ये रामबाण उपाय है। हम वहीं से आए हैं और वही हमें जुड़ना होगा। आप चाहे जितना मॉडर्न हो जाएं, बट जो सुकून आप ढूंढ रहे हैं, जो खुशी आप ढूंढ रहे हैं, जिस चाहत की तलाश में आप है, जिस आनंद की, जो सच्चा आनंद होता है, जो सच्चा प्यार होता है ना, जिसकी तलाश में आप भटक रहे हैं कि यार ये अंदर की जी जो ये खालीपन वाली सी समथिंग मिसिंग वाली फीलिंग है, ये एंड हो जाए और मेरी दर्द भरी यादें मुझसे दूर हो जाए, मैं हील हो जाऊं, वो सुकून आपको वहीं मिलेगा। क्योंकि जितने भी तरीके मैंने आपको बताए हैं ना, सब कहीं ना कहीं उसी रास्ते से होकर गुजरते हैं, उसी रास्ते पर आपको लेकर जाते हैं। इसीलिए स्पिरिचुअलिटी मस्ट है हमारी लाइफ में होना। आप चाहे जितना भी करें, लेकिन आप थोड़ा बहुत स्पिरिचुअल होए, ये आपकी लाइफ के लिए बहुत ज़रूरी है। जो मेंटल पीस है ना, उसको ये स्पिरिचुअलिटी बरकरार रखती है। और जहाँ से हम आए हैं वो हमारा फादर है, हमारे माता पिता हैं। वो ईश्वर ही तो सब कुछ है जो इस दुनिया को चला रहा है, वो यूनिवर्स ही तो सब कुछ। अगर हम उसी से डिस्कनेक्ट हो जाएंगे तो फिर हमारी लाइफ में तो फिर प्रॉब्लम्स आनी ही है, क्योंकि हम राह भटक जाते हैं और ना चाहते हुए भी हम कई सारे गलत रास्तों पर चले जाते हैं और कई सारी गलतियां हमारे साथ हो जाती है। इसलिए आप जिसे भी मानते हैं उनके सामने सरेंडर करिए, अपनी प्रॉब्लम्स को बताइए। आपको रोना आता है रोइए, आप बैठिए। कुछ भी नहीं बोलना आ रहा है ना, तो मत बोलिए, आप सिर्फ बैठ जाइए उनके पास में। उनको फील करिए अपने यहाँ पे कि वो है, वो सुन रहे हैं। आपका बिलीव, आपकी थॉट, आपका सिर्फ एक थॉट आपको उनसे कनेक्ट कर देगा। और जब उनके सामने आप अपना फीलिंग्स, अपनी रियलिटी को मतलब कि बताओगे ना, आप डेफिनेटली उनकी एनर्जी को फील कर पाओगे कि आपकी बॉडी को, आपके माइंड को एक अजीब सी लाइट वाली फीलिंग आएगी कि इतना हल्कापन फील होता है ना उस टाइम पे कि क्या ही बताऊं। वो फीलिंग को लेके ऐसा मन करता है कि यार ये वाली फीलिंग ना लाइफ टाइम बनी रहे। इतनी शानदार वो फीलिंग होती है, इतनी मैजिकल वो फीलिंग होती है कि मन ही नहीं करता कि यार ये एनर्जी जाए। और वो एनर्जी हमेशा बनी रह सकती है, वो हीलिंग हमेशा बनी रह सकती है अगर आप अपने डिवाइन सोर्स से अपना कनेक्शन बनाए रखते हैं। तो ये था हमारी इस सेल्फ हीलिंग सीरीज का डे 7। आई होप आपको ये सीरीज बहुत पसंद आई होगी। और जो लोग भी इस सीरीज का वीडियो, कोई भी वीडियो 20 से देख रहे हैं ना, उनको मैं बताना चाहूंगी कि आप इसे डे 1 से फॉलो करें, ताकि आपकी कंप्लीट हीलिंग हो सके और आप एक एक प्रोसेस को करते हुए यहाँ तक आए। ये हीलिंग तो थोड़ी सी बेसिकली 7 दिनों की ही रही है, बट बहुत जल्दी आगे ही मैं आपके लिए कुछ और सीरीज भी लेकर आऊंगी जो आपकी हीलिंग के लिए, सेल्फ लव के लिए और आपकी पूरी लाइफ के ट्रांसफॉर्मेशन के लिए बहुत ही ज़्यादा मैजिकल होने वाली है। और अभी मैं सोच रही हूँ सेल्फ हीलिंग का बैच लाने के लिए भी। तो अगर आप इंटरेस्टेड है तो कॉमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं। और मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे। और मेरी ढेर सारी ब्लेसिंग्स की आपके लिए ये सीरीज हमेशा ब्लेसिंग्स लेकर आए और ढेर सारी हीलिंग लेकर आए, आपकी लाइफ को कंप्लीटली चेंज कर दे। थैंक यू।